Hello, this is Homo Mind. Let's learn together about homeopathic law of cure as organon of medicine. अब अगर इस दवा को अच्छे से तैयार किया जाए और बहुत थोड़ी सी दी जाए तो ये फ्लैश की स्पीड से पूरी तरह और हमेशा के लिए बीमारी के सारे लक्षण मिटा सकती है। मतलब बीमारी को डिलीट कर देगी, जैसे थैनोस की स्नैप, और सेहत वापस ला देगी। हर दवा बिना किसी एक्सेप्शन के उन्हीं बीमारियों को ठीक करती है जिनके लक्षण उसके अपने लक्षणों से सबसे ज्यादा मिलते हैं, जैसे टिंडर पर परफेक्ट मैच, और इनमें से किसी को भी बिना ठीक किए नहीं छोड़ती। कोई घोस्टिंग नहीं, सबका इलाज पक्का। कंटिन्यूड। अब देखो, मैं उस एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहा जो पुराने जमाने के डॉक्टर करते थे, जैसे कोई शर्लॉक होम्स बिना क्लूज के केस सुलझाने की कोशिश करे, सालों तक कई दवाएं एक साथ देकर बीमारियों का इलाज बिना अच्छे से जांचे, बस बीमारी का नाम देखकर, और फिर किसी काल्पनिक बीमारी या अंदर की गड़बड़ी को ढूंढने का नेटफ्लिक्स स्टाइल फैंटेसी बना लेते थे। कंटिन्यूड। ये लोग हमेशा कुछ न कुछ देखते हैं, लेकिन असल में क्या है ये नहीं समझ पाते। जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स में अपसाइड डाउन, ऐसे नतीजे मिलते हैं जिन्हें कोई इंसान नहीं, सिर्फ भगवान ही समझ सकता है। जैसे मैट्रिक्स का कोड, सारी ताकतें एक अनजाने ऑब्जेक्ट पर इकट्ठा हो जाती हैं, और ऐसे नतीजे मिलते हैं जिनसे कुछ सीख नहीं सकते। मतलब लूट बॉक्स खोलो और खाली निकला। कंटिन्यूड। 50 साल ऐसे एक्सपेरिमेंट करना, जैसे 50 साल कलाइडोस्कोप में टिकटॉक ट्रेंड्स बदलते देखना, हर बार नया रंग, नया शेप, लेकिन कोई समझ नहीं कि असली मतलब क्या है। आखिर में हजारों शेप्स बदलते देखे पर कोई भी समझा नहीं पाया, जैसे लॉस्ट का फाइनल सीजन। होम्योपैथी का एक सिंपल नियम है, अगर कोई चीज पहले से ही सबको ठीक करती आई है तो वही असली इलाज है। पहले लोग इस नियम को थोड़ा बहुत समझते थे, लेकिन अब सबको पता चल गया है कि यही सही तरीका है। जैसे अगर किसी को हल्की सी परेशानी है तो उसे दूर करने के लिए थोड़ी ज्यादा ताकत वाली चीज चाहिए जो उससे मिलती जुलती हो। दोनों अलग हो सकते हैं, लेकिन असर एक जैसा होता है। जैसे सुबह की तेज रोशनी में आसमान का चमकता तारा दिखना बंद हो जाता है क्योंकि सूरज की रोशनी ज्यादा तेज होती है। मतलब जब बड़ी रोशनी आती है तो छोटी रोशनी छुप जाती है। बस यही बात है। जैसे अगर कोई बदबू आती है और नाक को बुरा लगता है तो उसे हटाने के लिए ऐसी चीज चाहिए जो उसी तरह की हो लेकिन ज्यादा तेज हो। मिठाई या म्यूजिक से वो बदबू नहीं जाती क्योंकि वो अलग चीजें हैं। जैसे एक सिपाही ने तेज आवाज वाले बाजे और ढोल से सबकी उदासी को छुपा दिया। तेज आवाज ने सबका ध्यान बदल दिया, और जब तोपों की डरावनी आवाज आई तो बड़े ढोल की गूंज ने सबको शांत कर दिया। सिर्फ डांटने या चमकीले कपड़े पहनाने से ये असर नहीं होता। ऐसे ही जब किसी को दुख की खबर मिलती है, इवन अगर वो सच्ची ना हो, तो उसका दुख थोड़ा कम हो जाता है। बहुत ज्यादा खुशी के असर को भी कभी कभी कॉफी से दूर किया जाता है, क्योंकि कॉफी खुद भी बहुत जोश लाती है। पुराने जमाने में कुछ लोग बहुत दुखी और थके हुए रहते थे। जब बाहर से कोई ताकतवर आया तो उन्होंने और भी बुरा महसूस किया, लेकिन जब उन्होंने खुद को समझा और हिम्मत दिखाई तो फिर से खुश रहना सीखा। पैरासाइस। दवाओं की असली ताकत यह है कि अगर किसी दवा के असर और बीमारी के लक्षण एक जैसे हैं, लेकिन दवा थोड़ी ज्यादा तेज है, तो वही दवा बीमारी को ठीक कर सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसे सबसे जल्दी और अच्छे से वही दवा ठीक कर सकती है जिसके लक्षण उस बीमारी से बहुत मिलते जुलते हों, लेकिन दवा का असर बीमारी से थोड़ा ज्यादा हो। पैरा 28। ये तरीका दुनिया भर में कई बार आजमाया गया है और हर बार सही साबित हुआ है, इसलिए इसे सच माना जाता है। ये सब कैसे होता है, इसकी बड़ी बड़ी साइंस की बातें जरूरी नहीं है। असली बात यह है कि जो तरीका बार बार काम करता है वही सबसे सही है। सोचो, जब हम बीमार होते हैं तो असल में हमारे शरीर के अंदर की ताकत गड़बड़ हो जाती है। ये कोई बड़ी मेडिकल बात नहीं, बस जैसे मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए वैसे ही हमारी बॉडी की एनर्जी भी गड़बड़ हो जाती है। होम्योपैथी में हम उस गड़बड़ एनर्जी को ठीक करने के लिए दवा देते हैं जो थोड़ी सी बीमारी जैसी होती है, लेकिन उससे थोड़ी ज्यादा तेज। ये दवा हमारी बॉडी को झटका देती है जिससे असली बीमारी भाग जाती है। जब दवा अपना काम करती है तो पुरानी बीमारी धीरे धीरे गायब हो जाती है। अब हमारी बॉडी में सिर्फ दवा का असर रह जाता है और असली बीमारी चली जाती है। फिर दवा का असर भी धीरे धीरे कम हो जाता है और हम पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अब हमारी बॉडी फिर से ताजा और हेल्दी महसूस करती है। ये तरीका सबसे आसान और समझने लायक है। अब मैं आपको कुछ आसान बातें बताता हूं जिससे ये और भी क्लियर हो जाएगा। हमारी बॉडी दवा से बनी बीमारी को जल्दी हरा देती है, क्योंकि दवा का असर
थोड़े समय के लिए ही रहता है। असली बीमारी को हटाने में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन दवा से बनी बीमारी जल्दी चली जाती है। असली बीमारियां जैसे पुरानी खांसी या स्किन की प्रॉब्लम बहुत टाइम तक रहती हैं। इन्हें हटाने के लिए दवा की मदद चाहिए, वरना ये खुद से नहीं जाती। डॉक्टर ऐसी दवा देता है जो बीमारी जैसी ही होती है, लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रांग होती है। इससे असली बीमारी हट जाती है। जैसे कई सालों से चल रही बीमारी कभी कभी छोटी बीमारी जैसे चिकन पॉक्स या मीजल्स से जल्दी ठीक हो जाती है, क्योंकि वो बीमारियां जल्दी खत्म हो जाती हैं। धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा और जानकारी के लिए जुड़े रहें।